आप जानते हैं कि क्यों यह जेफ नाम का लड़का अचानक से एक पागल खूनी बन गया? एक सुबह जेफ और आर्यन स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़े थे। तभी तीन गुंडे वहां पर आए और उन्हें घेर लिया। गुंडों ने चाकू के नोक पर पैसे मांगे, लेकिन जेफ ने शांति से कहा, देखो, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारा रास्ता छोड़ो, नहीं तो हमारी बस छूट जाएगी। यह कहकर जेफ आर्यन का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। लेकिन तीनों गुंडों में से एक गुंडा उन लोगों के रास्ते में आने लगा। उसने बोला, चुपचाप पैसा दे, नहीं तो बहुत मारेंगे, समझा? आर्यन को डरता देख जेफ का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान तक पहुंचने लगा। उसने अकेले ही उन तीनों गुंडों को बहुत मारा। वो तीनों वहां से अधमरे हालत में भाग गए, लेकिन उनकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। अगले दिन जब जेफ अकेला था तो उन गुंडों ने उसे घेर लिया। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने जेफ को इतनी बेरहमी से पीटा कि वह अधमरा हो गया। जब जेफ चलने की हालत में भी नहीं रहा तो तीनों गुंडों ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और माचिस जलाकर उसे जिंदा जला दिया। और उन्होंने कहा, अब तू कभी बस नहीं पकड़ेगा। जेफ को जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें सुनसान सड़क पर गूंजती रही और वह दर्द से बेसुध हो गया। हफ्तों बाद जब अस्पताल में जेफ के चेहरे से पट्टी हटाई गई तो पूरा कमरा सन्न रह गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था और उसकी त्वचा झुलसकर पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। जेफ ने आईने में खुद को देखा और हंसने लगा। उसकी हंसी में अब कोई इंसानियत नहीं बल्कि सिर्फ पागलपन बचा था। उसने उसी चाकू से अपने गालों पर एक बड़ी मुस्कान उकेर ली और अपनी पलकें जला दी ताकि वह अपनी यह सुंदरता हमेशा देख सके। उस रात सन्नाटे में जेफ दबे पांव आर्यन के कमरे में गया। जैसे ही आर्यन की आंखें खुली, उसने अंधेरे में उस सफेद डरावने चेहरे को देखा। जेफ ने अपनी कटी हुई मुस्कान के साथ आर्यन से पूछा, कैसा लग रहा है मेरा चेहरा? आर्यन अपने भाई का यह भयानक रूप देखकर कांपने लगा। उसे डरा हुआ देखकर जेफ को अचानक गुस्सा आया। उसे लगा कि उसका अपना भाई भी उसे अब राक्षस समझ रहा है। जेफ ने आर्यन का मुंह दबाया और नफरत भरी आवाज में कहा, गो टू स्लीप। चाकू से आर्यन की जान लेने के बाद जेफ ने अपने माता पिता को भी बेरहमी से मार दिया। अपनी पूरी फैमिली को खत्म करने के बाद वह हाथ में खून से सना चाकू लेकर उन तीनों गुंडों की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन